डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। महाराष्ट्र के बारामती में अजित पवार के विमान हादसे में मौत के बाद सरकार का बड़ा फैसला, विमान हादसे की जांच सीआईटी को सौंपी गई। एएआईबी की जांच रिपोर्ट को सीआईटी रिपोर्ट में शामिल करेगी। आरएसएस के 100 वर्षों की गौरव गाथा पर आधारित फिल्म शतक छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की घोषणा। मुख्यमंत्री साय ने अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों और जनप्रतिनिधि के साथ फिल्म शतक देखी। कहा, राष्ट्र प्रेम और सेवा भावना का सजीव चित्रण। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में विपक्ष का हंगामा, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सत्ता पक्ष को घेरा। धनबाद में बंद पड़े खदानों में इलीगल माइनिंग का उठाया मुद्दा, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो को भी निशाने पर लिया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। स्टेट लाइव की शुरुआत करेंगे झारखंड की खबरों से, जहां झारखंड के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्षों की गौरव गाथा पर आधारित फिल्म शतक को राज्य में टैक्स फ्री करने की घोषणा की है। राजधानी रायपुर स्थित जोरा मॉल में फिल्म का प्रदर्शन देखा गया, जहां मुख्यमंत्री के साथ मंत्रिमंडल के सदस्य और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। फिल्म देखने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि शतक केवल एक फिल्म नहीं, बल्कि राष्ट्र प्रेम, जन सेवा और समर्पण की सतत साधना का सजीव चित्रण है। उन्होंने कहा कि संघ की प्रेरक गाथा जन जन तक पहुंचे और नई पीढ़ी राष्ट्र सेवा की भावना से प्रेरित हो। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार ने इसे टैक्स फ्री करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूजनीय डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के तप और दूरदर्शी विचारों से शुरू हुई यात्रा को माधवराव सदाशिव राव गोलव इन्होंने नई दिशा दी है। एक शताब्दी का यह इतिहास लाखों स्वयंसेवकों के अनुशासन और राष्ट्र प्रथम की भावना का प्रमाण है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह फिल्म युवाओं सहित समाज के सभी वर्गों को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करेगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में 24 फरवरी को वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत किया। इस बजट में प्रदेश के साथ साथ राजधानी रायपुर के विकास के लिए 210.93 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इन सभी विकास कार्यों की जिम्मेदारी नगर निगम को सौंपी गई, यानी निगम ही इन परियोजनाओं की कार्यान्वयन एजेंसी होगी। बजट के बाद रायपुर की महापौर मीनल चौबे ने मुख्यमंत्री, नगरीय प्रशासन मंत्री और वित्त मंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उनकी मांग के अनुरूप रायपुर नगर निगम क्षेत्र को बजट में पर्याप्त हिस्सा मिला और निगम तय समय सीमा में सभी कार्यों को पूरा करेगा। महापौर ने बताया कि यह बजट राजधानी के समग्र विकास को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। यातायात व्यवस्था, जल आपूर्ति, नई सड़कों का निर्माण, ओवरब्रिज और सड़कों के चौड़ीकरण जैसे कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। उनका कहना है कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन से रायपुर में ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी और बुनियादी सुविधाएं मजबूत भी होंगी। वर्ष 2026-27 के लिए 1.72 लाख करोड़ रुपए के संकल्प बजट के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को, हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री माननीय अरुण साव जी को, माननीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। रायपुर को जो सौगात मिली है वो मैं बहुत कम शब्दों में आपसे साझा कर रही हूँ। नगरोत्थान योजना के अंतर्गत रायपुर नगर पालिक निगम को 210.93 करोड़ की राशि प्रदान की गई है, जिसमें अनेक कार्यों के अलावा चौड़ीकरण का कार्य है। मुख्य मार्गों में बहुत सारे ट्रैफिक के कारण शहर की जनता को आवागमन में बहुत दिक्कत होती है। ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए हमको कैनाल रोड, मैनुआस रियल्टी से महादेव घाट रोड, कचना क्रॉसिंग से सेंट जेवियर रोड। झारखंड विधानसभा में आज बजट सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष का घेराव किया। इसी बीच सदन के बाहर मीडिया के समक्ष आकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के धनबाद जिले में ईसीएल के अंतर्गत आने वाले बंद पड़े खदानों में अवैध तरीके से कराए जा रहे खनन का मुद्दा उठाते हुए विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो को भी निशाने पर लिया। तो वहीं उन्होंने निकाय चुनाव में भाजपा की बम्पर जीत का दावा भी किया। लड़े थे और लड़ा भी लोग।
जी तो मैं कह सकता हूँ कि काफी संख्या में वार्ड पार्षद भी जीतेंगे और अध्यक्ष भी जीतेंगे और मेयर भी जीतेंगे। बाकी तो परिणाम आने दीजिए, लेकिन आज मैं कहूंगा कि विशेष रूप से आप सब लोगों के संज्ञान में आया भी होगा इलीगल किस प्रकार से खदानें चलाई जाती है और उसे लगातार हम लोग धनबाद का सुनते थे, लेकिन कल आप सब लोग सुना होगा नाला विधानसभा, जहाँ से राज्य के जो विधानसभा के अध्यक्ष आते हैं, उस क्षेत्र में एसीएल का छोटा सा एरिया है, बंद खदानें थे, लेकिन इलीगल खदानें चल रही। झारखंड विधानसभा में आज बजट सत्र के 8वें दिन सदर में चाईबासा सदर अस्पताल में थैलेसेमिया पेशेंट को इलाज के क्रम में चढ़ाए गए संक्रमित HIV पॉजिटिव ब्लड का मामला फिर गर्माता हुआ दिखाई दिया, जिसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने विधानसभा में दोषियों के खिलाफ कार्यवाही मांग उठाई और पीड़ित परिवार को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा पर जल्द अमल करने की मांग हुई। इस क्रम में पत्रकारों से बातचीत में मंत्री ने जवाब दिया, तो वहीं चतरा एयर एम्बुलेंस हादसे को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के आरोप पर भी पलटवार किया। अनुभवी विधायक हैं, उन्होंने जो पहला इससे पहले भी जो क्वेश्चन था उनको रिपीट किया है। मैंने जवाब दे दिया है कि सरकार गंभीर है, जांच की रिपोर्ट आ जाएंगे और आने वाले दिनों में हम जो ब्लड की जो कमी थी, ब्लड की जांच की जो समस्याएं हो रही थी, अब हमने मध्य प्रदेश के तर्ज पर पूरे झारखंड में उसी सिस्टम को हम लागू कर रहे हैं ताकि अब ब्लड की दिक्कत नहीं होगा। झारखंड के बोकारो जिले में चास नगर निगम चुनाव के बीच वोटिंग के दिन वार्ड 32 के पार्षद प्रत्याशी के परिवार से हुई मारपीट के मामले पर कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ बड़ा आरोप लगाया और इसे लेकर उन्होंने सदन में भी आवाज उठाई। तो वहीं उन्होंने एपीएन से बातचीत में रांची में भाजपा द्वारा लगाए चुनाव में गड़बड़ी के आरोप पर भी अपनी बात रखी। बोकारो में चुनाव के दौरान, निकाय चुनाव के दौरान हुई घटना पर आज संसद भवन में जिस तरीके से झारखंड विधानसभा में श्वेता सिंह जो बोकारो विधायक, उन्होंने आवाज उठाई और अपनी बात रखी, इसी पर उनसे प्रतिक्रिया लेंगे, जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने बात रखी है और क्या उम्मीदें हैं कार्रवाई पर। बिल्कुल, मैंने विधानसभा के सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय के सामने अपनी बातों को रखा है और जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने अपना वर्दी का दुरुपयोग किया है, कानून में ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि जब तक दोष साबित ना हो, मारने का, सजा देने का उनको कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल, देखिए कहीं पे भी कोई घटना घटती है, ठीक है ना, तो दोनों तरफ के लोग चोटिल होते हैं। मारपीट हो, कहीं कुछ भी हो, तो मैं मानती हूँ डीएसपी साहब से भी मेरी बात हुई, चोटिल वो हुए थे, ये नहीं कह रही हूँ मैं। तो वहां पे जो चीजें हुई घटनास्थल पे, ठीक है, वो मान्य है, लेकिन उसके बाद थाने में ले जाकर के थाने घुमा करके उस व्यक्ति को बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया, धमकाया गया। ये एक तरीके से जानलेवा हमला है उस पे किया गया है। चुनाव में प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी होती है, डीसी से रिपोर्ट मांगी जाती है कि किस तरह की गड़बड़ी हो, किस तरह चीजें। क्या इससे आपकी बात हुई उपायुक्त से? मेरे ही उपायुक्त से मेरी बात हुई है, वो इसमें बहुत ही सजग थे, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने प्रयास किया था। उनका प्रयास भी एक तरीके से मैं कहूंगी उनके स्तर से चीजें सही जा रही थी, लेकिन जो देखिए उस घटना, उस जगह पे मैं कह रही हूँ, जो घटना स्थल पे हुआ, मैं उसके लिए कुछ नहीं कह रही हूँ, वो वहां पे चीजें गलत हो रही थी, दोनों तरफ से हुआ, तो दोनों तरफ का पक्ष रखा जाए, उस पे जांच हो, सब चीजें वो सही है, लेकिन थाने में ले जाकर के मारना, ये कहाँ से न्याय संगत है? ये न्याय संगत नहीं है। सवाल इस पे उठ रहा है, अब ये लोग कोर्ट जाएंगे, वहां जवाब देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बोकारो विधायक श्वेता सिंह ने बताया है कि जो चुनाव में गड़बड़ी के दावे किए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, ये सरासर गलत है, किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं। तो वहीं बोकारो में जो चुनाव की वोटिंग के दौरान जो घटना घटी थी, जिस तरीके से थाने में ले जाकर प्रत्याशी को पीटा गया, उस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी और इसे लेकर उन्होंने जो आज सदन में आवाज उठाई है और जैसे उन्होंने कहा कि वो इस आवाज को आगे भी बढ़ाएंगे और इसे लेकर कार्रवाई की मांग करेंगी प्रशासन के खिलाफ, ये उनकी बात सामने आई है। देखना ये होगा किस तरीके की पहल सरकार करती है विधायक की आवाज उठाने की बात। फिलहाल हमारे सहयोगी दीपक के साथ एपीएन न्यूज से मैं रांची से नमस्कार। अब रुक करेंगे बिहार की खबरों की, जहां भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र अंतर्गत विक्रमशिला टीओपी के समीप वाहन जांच के दौरान
पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक टैंकर से 3,773 लीटर विदेशी शराब बरामद की है। शराब को भारत पेट्रोलियम के सफेद रंग के टैंकर में छुपाकर ले जाया जा रहा था। सिटी एसपी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि भागलपुर की ओर से एक टैंकर में अवैध शराब लोड कर नवगछिया की तरफ भेजा जा रहा है। सूचना के आधार पर विक्रमशिला टीओपी के पास सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। जांच के दौरान संदिग्ध टैंकर को रोका गया और तलाशी लेने पर भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद हुई। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपी मुजफ्फरपुर जिला के रहने वाले हैं और पहले भी शराब के अवैध कारोबार के मामले में जेल जा चुके हैं। भागलपुर में अवैध रूप से संचालित क्लिनिकों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। सदर अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर राजू कुमार और अस्पताल प्रबंधक आशुतोष कुमार अपनी टीम के साथ भीखनपुर इलाके में लंबे समय से चल रहे एक अवैध क्लिनिक में छापेमारी करने पहुंचे। जांच के दौरान टीम को कई गंभीर अनियमितताएं मिली। दवाइयों की जांच में एक्सपायर दवाई बरामद हुई, जिसे देखकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी हैरान हो गए। आशंका जताई जा रही है कि इन दवाओं को मरीजों को दिया जा रहा था। छापेमारी के दौरान मां दुर्गा पॉली क्लिनिक के नाम से मरीजों को लिखी जा रही पर्चियां भी बरामद की गई। पर्चियों पर डॉक्टर प्रीति कुमारी, डॉक्टर नीतीश कुमार और डॉक्टर अरविंद कुमार के नाम अंकित पाए गए। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके से मरीजों की एंट्री रजिस्टर जब्त कर लिया और क्लिनिक को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया। अधिकारियों ने साफ कहा कि जिले में चल रहे अवैध क्लिनिकों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो है एक पूरी निर्देश दी गई है कि अगर कहीं अवैध क्लिनिक चल रहा है तो उसको तुरंत चिन्हित करें और नामांकित करके उसको तुरंत सील करके उसके ऊपर कार्रवाई करें। हमारे जिलाधिकारी महोदय के द्वारा भी मीटिंग में निर्देश दिया गया है, अगर कोई इस तरह का अवैध क्लिनिक की जानकारी मिलती है तो उसको तुरंत सील किया जाए। तो आज सुबह मुझे कुछ लोगों के द्वारा पता चला कि यहाँ पे मोदी चक के पास एक अवैध क्लिनिक चल रही है, तो हमने आज अपनी टीम बना करके औचक निरीक्षण किया। तो औचक निरीक्षण में यहाँ पर हमने देखा कि सही मायने में यहाँ क्लिनिक तो चल रही थी, मगर जब तक हम लोग आए उनको खबर लगता है कहीं से मिल चुकी थी और सारे स्टाफ यहाँ से फरार हो चुके थे। भागलपुर जिले के नाथनगर रेलवे स्टेशन पर रेल सुरक्षा बल की मानवीय संवेदनशीलता का एक प्रेरणादायक मामला सामने आया है। रेल सुरक्षा बल की तत्परता से ट्रेन में लावारिस हालत में मिले एक नवजात शिशु की जान बचाई जा गई। जानकारी के अनुसार साहिबगंज जमालपुर पैसेंजर के नाथनगर स्टेशन पर ठहराव के दौरान ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ हेड कांस्टेबल राजेश कुमार और कांस्टेबल शैलेंद्र कुमार ने कोच के बाथरूम के समीप एक नवजात शिशु को लावारिस हालत में देखा। आरपीएफ कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत बच्चे को सुरक्षित अपने संरक्षण में लिया और प्रारंभिक देखभाल सुनिश्चित की। इसके बाद शिशु को आरपीएफ पोस्ट लाकर आवश्यक कार्रवाई शुरू की गई। घटना की सूचना तत्काल चाइल्ड लाइन्स को दी गई। फिलहाल नवजात की पहचान नहीं हो सकी है। उसे ट्रेन में किसने और किन परिस्थितियों में छोड़ा, इसकी जांच की जा रही है। रेल पुलिस की इस त्वरित और मानवीय कार्रवाई की स्थानीय लोगों ने सराहना की। आरपीएफ की सजगता से एक मासूम की जिंदगी सुरक्षित बचा ली गई। भागलपुर में नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। भागलपुर ईशा कवच थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर पुलिस ने 6,220 पीस कोटीन युक्त सिरप बरामद किया है। यह कार्रवाई छटपटी पोखर बौंसी पुल के समीप की गई, जहां एक गोदाम में भारी मात्रा में प्रतिबंधित सिरप रखे जाने की सूचना मिली थी। पुलिस को जानकारी मिली थी कि छत्रपति रोड किनारे स्थित गोदाम से लाल ऑटो के जरिए कोडीन सिरप की सप्लाई की तैयारी चल रही है। सूचना मिलते ही ईशा कवच थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गोदाम में छापा मारे। छापेमारी के दौरान बड़ी खेप बरामद की गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से 3 आरोपियों मंटू कुमार, रवि कुमार और ब्रज बिहारी यादव को गिरफ्तार किया है। फिलहाल सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है और पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इस अवैध नशा नेटवर्क में और कौन कौन लोग शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि पूरे नेटवर्क की कड़ियां खंगाली जा रही हैं। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे महाराष्ट्र की खबरों की, जहां महाराष्ट्र के पुणे जिला के बारामती में 28 फरवरी को हुए विमान हादसे में उप मुख्यमंत्री अजित पवार और अन्य लोगों की मौत को फिलहाल आकस्मिक मृत्यु के रूप में दर्ज किया गया है। इस गंभीर मामले की जांच राज्य सरकार के निर्देश पर सीआईडी को सौंप दी गई है। एडीजी सीआईडी सुनील रामानंद ने बताया कि जांच कई पहलुओं पर केंद्रित है। इसमें यह देखा जा रहा है कि हादसे के पीछे कोई आपराधिक साजिश तो नहीं थी, यह दुर्घटना थी या हत्या।
कहीं आपराधिक लापरवाही तो नहीं हुई या किसी प्रकार की गैर कानूनी चूक तो नहीं हुई। जांच में बारामती मेडिकल कॉलेज, फॉरेंसिक साइंस लैब, एविएशन अथॉरिटीज और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जैसी संस्थाएं शामिल है। एएआईबी की तकनीकी जांच रिपोर्ट को सीआईटी अपनी रिपोर्ट में शामिल करेगी। एयरपोर्ट के सीसीटीवी फुटेज और ब्लैक बॉक्स फिलहाल एएआईबी की जांच के दायरे में है। इस पर सीआईटी ने टिप्पणी करने से इनकार किया है। इसके साथ ही इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की उठाई गई है और इसके लिए पत्र भी दिया गया है। सीआईटी का कहना है कि जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है। कुछ साक्ष्य भी मिले हैं। यदि जांच में किसी प्रकार की आपराधिक भूमिका सामने आती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर न्यायिक प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तलोजा क्षेत्र के कुछ गांवों में जन्म प्रमाण पत्रों की एंट्री को लेकर गंभीर अनियमितताओं का आरोप भाजपा नेता किरीट सोमैया ने लगाया है। सोमैया ने आज तलोजा परिसर के वलप गांव का दौरा कर स्थानीय ग्रामीणों से बातचीत की और संबंधित दस्तावेजों की जानकारी ली। उनका कहना है कि कुछ स्थानों पर अपात्र व्यक्तियों को जन्म प्रमाण पत्र जारी किए जाने का संदेह है। ऐसे सभी मामलों की गहन जांच आवश्यक है। उन्होंने आशंका जताई कि इन प्रमाण पत्रों में शामिल कुछ नाम मतदाता सूची में भी दर्ज हो सकते हैं। इस संदर्भ में उन्होंने चुनाव आयोग से भी मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। इस बीच स्थानीय प्रशासन और पनवेल पुलिस स्टेशन द्वारा मामले की प्राथमिक जाँच शुरू किए जाने की जानकारी सामने आई है। प्रशासन का कहना है कि आधिकारिक जांच पूरी होने के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। इन आरोपों के बाद तलोजा क्षेत्र में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और नागरिकता तथा जन पंजीकरण प्रक्रिया को लेकर चर्चा तेज हो गई है। आने वाले दिनों में जांच रिपोर्ट के आधार पर स्थिति और स्पष्ट होने की उम्मीद है। नवी मुंबई में ड्रग के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वाशी इलाके में छापा मारकर करीब 13 करोड़ रुपए कीमत का नशीला पदार्थ जब्त किया है। इस कार्रवाई से पूरे शहर में हड़कंप मच गया। वाशी स्थित वाशी पुलिस थाना की टीम ने वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शशिकांत चंदेकर के मार्गदर्शन में ऑपरेशन अंजाम दिया। गोपनीय सूचना के आधार पर पुलिस ने जाल बिछाकर संदिग्धों पर छापा मारा। छापे के दौरान भारी मात्रा में गांजा की अवैध भंडारण और तस्करी का खुलासा हुआ। पुलिस ने मौके से नशीले पदार्थों के साथ वाहन और अन्य सामग्री भी जब्त की है। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि कुछ अन्य संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। प्राथमिक जांच में अंतर्राज्यीय ड्रग तस्करी रैकेट से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस का मानना है कि इस कार्रवाई से एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हो सकता है। पनवेल से करजत के बीच बन रहा 29.6 किलोमीटर लंबा रेल कॉरिडोर अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का करीब 80% काम पूरा हो चुका है और आने वाले कुछ महीनों में पूरी लाइन तैयार होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। रेलवे अधिकारियों के अनुसार यह कॉरिडोर क्षेत्र की यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाएगा। परियोजना पूरी होने के बाद CRS की आवश्यक जाँच और ट्रायल रन किए जाएंगे। इसके पश्चात मध्य रेलवे नया टाइम टेबल जारी कर इस मार्ग को यात्रियों के लिए खोल देगा। अगले वर्ष से पनवेल से करजत के बीच यात्रा पहले की तुलना में अधिक तेज और सुविधाजनक हो जाएगी। करीब 2782 करोड़ रुपए की लागत से बन रही इस चौथी रेल लाइन से शुरू होने के बाद पनवेल से करजत तक का सफर मात्र 30 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। इस कॉरिडोर के तहत पनवेल, मोहेपे, चिखले चौक और करजत सहित कुल 5 स्टेशनों पर सीधे रेल सेवा उपलब्ध होगी। मार्च 2026 तक परियोजना पूरी होने की उम्मीद है, जिससे हजारों दैनिक यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। मुंबई से सटे कल्याण रेलवे स्टेशन पर महिला डिब्बे में सफर कर रही एक युवती के साथ मारपीट की चौंकाने वाली घटना सामने आई। बताया जा रहा है कि यह घटना कल्याण से बदलापुर की ओर जाने वाली लोकल ट्रेन में हुई, जब ट्रेन स्टेशन से रवाना हो रही थी और उसी दौरान युवती के चढ़ने को लेकर विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि डिब्बे में मौजूद 3 से 4 महिला यात्रियों ने युवती पर हमला कर दिया। उसके बाल खींचे, लात घूंसों से मारपीट की गई और जबरन उसे डिब्बे से नीचे उतार दिया गया। इस पूरी घटना का वीडियो कुछ यात्रियों ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और उसमें महिलाओं की दबंगई साफ नजर आ रही है। घटना के बाद भारतीय रेलवे प्रशासन और पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए। यात्रियों में इस घटना को लेकर रोष है और दोषी महिलाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई जा रही है।
उल्हासनगर से खबर सामने आ रही है, जहां शिंदे गुट के एक पूर्व नगर सेवक के बेटे पर गुंडागर्दी का आरोप लगा है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे एक वीडियो में एक युवक को बेल्ट से बेरहमी से पीटते हुए देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि यह घटना कैंप क्रमांक 3 स्थित शांति नगर इलाके की है। वायरल वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि एक युवक को सड़क किनारे बेल्ट से मारा जा रहा है। आरोप है कि मारपीट करने वाला युवक पूर्व नगर सेवक का बेटा है। वीडियो सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा जा सकता है। सोशल मीडिया पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या रसूखदार परिवारों के खिलाफ समान रूप से कार्रवाई होगी। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि यही कृत्य कोई आम व्यक्ति करता तो अब तक पुलिस सख्त कदम उठा चुकी होती। लोगों ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग उठाई है। फिलहाल पुलिस प्रशासन की ओर से आधिकारिक बयान का इंतजार है और सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि वायरल वीडियो के आधार पर आगे क्या कार्रवाई होती है। तो फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।